जो नेक्स्ट मेथड है वो क्रॉस मल्टीपल मेथड है। क्रॉस मल्टीपल मेथड के क्वेश्चन बताते हैं। एक्चुअली जो इक्वेशन लिखी होती हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 इस फॉर्म में होती हैं। और दूसरी इक्वेशन अगर बनाई जाए a2x b2y प्लस c2, अगर ऐसे इक्वेशन दी हुई है, पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a1 कहलाता है और पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट b1 कहलाता है और जो कांस्टेंट टर्म होता है वो c1 कहलाता है। इसी तरह दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a2 कहलाता है, y का कोफिशिएंट b2 कहलाता है और बाकी जो बचता है वो c2 कहलाता है। जब हम इसका फार्मूला बनाते हैं तो बनता है x इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1 अपान a1b2 माइनस a2b1 और y की वैल्यू होती है c1a2 माइनस c2a1 अपान a1b2 माइनस a2b1। इसमें अगर कोफिशिएंट निकाल करके दोनों इक्वेशन के वैल्यू पुट कर दिया जाए तो सीधे सीधे आंसर निकल आता है x और y का। ठीक है, तो पहले इसको नोट करिए, इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएं। हर्ष तिवारी आके गायब हो गए। अब देखिए कोई क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस मेथड से। जैसे क्वेश्चन है 2x प्लस 3y माइनस 17 इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन इसमें दी हुई है 3x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है। पहला काम क्या है, a1 b1 a2 b2 c1 c2 इनकी वैल्यू निकालना। तो a1 2 a2 3, इसी तरह b1 3 और b2 माइनस 2, इसी तरह c1 माइनस 17 एंड c2 माइनस 6। अब x की पहले वैल्यू निकालना है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए वैल्यू रखा x की, x इक्वल टू
B1C2 माइनस B2C1 अपान A1B2 माइनस A2B1। वैल्यू पुट किया B1 3, C2 माइनस 6 माइनस B2 माइनस 2 इंटू C1 माइनस 17 अपान A1 2 B2 माइनस 2 A2 B1 सॉल्व करिए। माइनस 13 आया, ये देखिए 3 माइनस है तो माइनस ही बना रहेगा, ये दोनों प्लस हुए, प्लस और माइनस हो गया, माइनस हो गया अपान माइनस का 4 माइनस का 9 ऐड किया 8 4 12 3 1 4 1 5 माइनस का अपान माइनस 13 डिवाइड किया 4 आया, एक्स की वैल्यू 4 आ गई, एक वैल्यू हो गई। अब इसी तरह वाई की निकालिए, वाई इक्वल टू C1A2 माइनस C2A1 अपान A1B2 माइनस A2B2। वैल्यू पुट किया C1 माइनस 17 A2 3 माइनस C2 माइनस 6 A1 2 अपान A1B2 की यही वैल्यू आएगी, चाहो तो सीधे रख सकते हो, नहीं तो अपना कर लो इसको, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 3 इंटू 3, तो ऊपर हो गया माइनस 51 माइनस माइनस प्लस 12 अपान माइनस 4 माइनस 9। ठीक है, अब इसमें सब्ट्रैक्ट किया ऊपर, तो माइनस का नंबर आएगा 11 में से 2 गया 9, 4 में से 1 गया 3, डिवाइड किया 3, तो x की वैल्यू आई 4 और y की वैल्यू आई 3, ये आंसर है। नोट कर लीजिए।
ओके, ठीक। और देख लीजिए इस तरह का एक क्वेश्चन सिंपल में, फिर एल्जेब्रिक भी एक आध करके दिखा देंगे। क्वेश्चन है 7x माइनस 2y इक्वल टू -3। 7x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। कितनी हो गया? 22x माइनस 3y माइनस 16। वैल्यू निकाल लीजिए पहले। A1 7, A2 22, B1 -2 माइनस B2 -3। इसी तरह C1 -3 और C2 -16। सॉल्व करिए, वैल्यू रखिए। x इक्वल टू B1 C2 माइनस B2 C1 अपान A1 B2 माइनस A2 B1। वैल्यू रखा B1 -2, C2 -16, B2 -3, C1 -3 अपान A1 B2, A1 7 है, B2 -3 माइनस A2 B1, A2 22 है और B1 -2। सॉल्व किया, ये हो गया 32 माइनस 9, नीचे माइनस का 21 प्लस का 44, ये हो गया 23 और यहाँ पर 3 आया और ये भी 3 आया, तो 23 बन गया 23। तो एक्स की वैल्यू आ गई 12। इसी तरह वाई की निकाला। y इक्वल टू C1 A2 माइनस C2 A1 अपान A1 B2 माइनस A2 B1। वैल्यू पुट किया, C1 -3, A2 22 माइनस C2 -16, A1 7 अपान A1 7 -3 सेम वैल्यू -22 इंटू -2। सॉल्व किया, माइनस का 66 प्लस 112 अपान नीचे माइनस का 21 प्लस का 24। 12 में से 6 गया 6, 10 में से ये गया 4, 46 अपान 23 2 टाइम्स। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। इस तरह नोट करिए।
ओके। अब देखिए इसके बाद जो मेन क्वेश्चन रहते हैं वो है स्टेटमेंट प्रॉब्लम। स्टेटमेंट प्रॉब्लम में बहुत टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मनी से संबंधित, एज से संबंधित, डिजिट से संबंधित, स्पीड डिस्टेंस से संबंधित, ऐसे तमाम प्रकार के क्वेश्चन इसमें बनते जाते हैं। ठीक है, तो दो चार तरह के क्वेश्चन दिखाते हैं करके। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई पूछना हो तो आप लोग भी पूछ सकते हैं, वो आप लोगों को ऊपर डिपेंड है। जैसे क्वेश्चन है देखिए, तो क्वेश्चन है, पहले इससे पहले जब पढ़ाया था तो नहीं कराया था। A lady has only 25 पैसा एंड 50 पैसा कॉइन। Coin in her purse. If she has 50 coins in all total, that is rupees 90.50. How many coins of each kind does she have? ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए क्योंकि स्पेस नहीं बचेगा, क्वेश्चन रफ करने के बाद बताएंगे। हमारे पास क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर सॉल्व करेंगे। इसको रख कर देंगे क्योंकि जगह नहीं है। अब देखिए करेंगे क्या, दो तरह के कॉइन्स हैं, 25 पैसा और 50 पैसा। तो लेट किया, लेट नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन x, number of 50 पैसा कॉइन that is y। अब टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने, 50 कॉइन। तो हम कह सकते हैं
एक्स प्लस वाई इक्वल टू 50, इक्वेशन नंबर 25 पैसा कॉइन प्लस 50 पैसा कॉइन, दोनों मिला करके 50 कॉइन्स हैं उसके पास। ठीक, इसके बाद निकाला जाता है वैल्यू, वैल्यू ऑफ 25 पैसा, दैट इज 1/4 रुपीज। अगर रुपीज में चेंज करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। ऐसे ही वैल्यू ऑफ 50 पैसा 1/4। अब मनी में इनका सम कितना है 19.50, तो दूसरी इक्वेशन यहां बना लीजिए। 25 पैसा कुछ होगा, उसकी कुछ वैल्यू होगी, तो x/4, x तो नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, या 25 पैसा की नेट किया नंबर ऑफ, और उसकी जो वैल्यू है वो x/4 रुपीज, और 50 पैसा की कितनी वैल्यू हो गई 2/2। इन दोनों का सम है 19.50। एलसीएम आया 4, ये हो गया 2x और x प्लस 2y इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x प्लस 2y 78 आएगा सर, 78.00 आएगा, तो 78 ये हमारी इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए और एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 50, एक्स प्लस 2y इक्वल टू 78। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। नोट करिए, सॉल्व नहीं कर रहे इसलिए मैंने रफ नहीं किया। अब आप सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करने का मेथड आपको बता दिया गया है, किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। सर। हाँ बेटा। सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन। देख लीजिए, क्वेश्चन में कह रहा है अ लेडी हैज ओनली 25 पैसा एंड 50 पैसा कॉइन इन हर पर्स। एक कोई लेडी है, उसके पर्स में केवल 2 तरह के सिक्के भरे हुए हैं, या तो 25 पैसा है या तो 50 पैसा है। इफ शी हैज 50 कॉइन्स, अगर टोटल कॉइन्स उसके पास 50 है, इन ऑल टोटल दैट इज ₹19 50 पैसा। अगर उस 50 कॉइन को मनी में देखा जाए तो 19 रुपीज़ 50 पैसा है, तो हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच टाइप डज शी हैव। 25 और 50 पैसा कितने कितने हैं उसके पास। तो पहले हमने क्या किया, नंबर ऑफ 25 पैसा एक्स सेलेक्ट किया, नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन वाई लेट किया, दोनों के नंबर ऑफ टोटल कॉइन कितने हैं 50, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 50, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो मनी दी हुई है, यानी 25 पैसा कितने भी हो हमें नहीं मालूम उसका कितना रुपया बना, 50 पैसा कितने भी हैं हमें नहीं मालूम उसका कितना रुपया बना, उन दोनों का सम 19.50 है। तो देखिए लेट किया जाता है वैल्यू, वैल्यू ऑफ 25 पैसा, अगर 25 पैसा का रुपीज़ में चेंज करेंगे तो कहलाएगा 1/4 रुपीज़, और वैल्यू ऑफ 50 पैसा यानी 50 पैसा को रुपीज़ में चेंज करेंगे तो कहलाएगा 1/2 रुपीज़। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स 25 इंटू वैल्यू, तो x इंटू 1/4 लिखा जाएगा, इसको हमने डायरेक्ट लिख दिया x/4। इसी तरह नंबर ऑफ कॉइन्स 50 पैसा इंटू वैल्यू यानी y इंटू 1/2 y/2 लिख दिया, इन दोनों का सम है 19.50। सम कर लिया, एलसीएम लिया 4 आ गया, तो ये x हो गया, यहाँ 2y हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x प्लस 2y इक्वल टू 78। इस तरह सॉल्व कर लिया, एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। समझ में आया हर्षिता? यस सर। शैलजा बेटा आपने क्वेश्चन कल भेजा था व्हाट्सएप में, हमने उसका आंसर भेज दिया है, देखा? ये सर देखिए। ओके।
ओके, इस तरह का क्वेश्चन पहले नहीं बताया था। और देखिए इसी तरह के क्वेश्चन कुछ और हैं। एक क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 14। and the difference between their squares. Square is 448. Find number. तो देखिए दो नंबर हैं, उनका डिफरेंस 14 है, तो लेट कर दीजिए। लेट फर्स्ट नंबर x, सेकेंड नंबर y। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 14। x माइनस वाई इक्वल टू 14। दूसरा कह रहा है एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स, इन दोनों के स्क्वायर, पहले का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हुआ, दूसरे का स्क्वायर वाई स्क्वायर हुआ, इन दोनों का डिफरेंस दिया है 448। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ध्यान से देखिएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 448। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में है, इसका फैक्टर किया एक्स प्लस वाई एक्स माइनस। अब देखिए एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी मालूम थी? 14। तो एक्स माइनस वाई के प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं? 14। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 448 अपॉन 14। ठीक है, ये हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 32। ये इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। अब कुछ ही नहीं है सॉल्व करना। हर्षिता बहुत पहले गायब हो जाती है, और समय भी नहीं हुआ, पहले से गायब है। नोट करिए इसको।